to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Today we will study of Mathematics class 6 और आज की हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 49 फाइंड द क्वोशिएंट। क्वेश्चन नंबर 49 फाइंड द क्वोशिएंट। हमें यहाँ पर क्वोशिएंट निकालना है, राइट। हमारे पास पार्ट्स हैं ए बी सी डी एंड ई। इन सभी पार्ट में हमें बताना है कि क्वोशिएंट हमारा जो है वो क्या है इन दिए गए क्वेश्चंस में। देखते हैं हम किस तरह से इसको फाइंड करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन 50, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल। इन क्वेश्चंस को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट। तो आइए देखते हैं 49 क्वेश्चन का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 49 फाइंड द क्वोशिएंट। हमें यहाँ पर क्वोशिएंट निकालना है, राइट। पार्ट ए का क्वेश्चन इज 0.567 डिवाइड बाई 90। हमें 90 से इसको डिवाइड करना है और इसके बाद जो बचा हुआ क्वोशिएंट हमारा होता है वो बताना है, राइट। सॉल्यूशन में हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.567 अपॉन 90। अपॉन का मतलब भी क्या है कि इससे इसको डिवाइड ही लगाना है, राइट। हम अगर हमारे जो अपॉन में जीरो है राइट साइड में, यानी कि 1 से 10 प्लेस पर यानी कि लास्ट वाली जो जीरो होती है, अगर हम उसे हटाते हैं तो जो हमारी पॉइंट है वो 1 डिजिट राइट साइड को, ठीक है, खिसक जाती है 1 डिजिट राइट साइड। अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जीरो को हटाते हैं, राइट। तो यहाँ से हमने ये जीरो काट दिया और इस पॉइंट को खिसका देंगे हम राइट साइड में 1 डिजिट। तो ये क्या हो जाएगा, जो नया हमारा होगा इक्वल टू 0.567 अपॉन में 9। तो ये नंबर कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी पॉइंट है जीरो यहाँ से हटाने के बाद में, ध्यान रहे जीरो हमेशा राइट साइड में होनी चाहिए, यानी कि सबसे लास्ट में होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर एक जीरो है तो हमने हटाया, पॉइंट हमारी 1 डिजिट राइट साइड 1 डिजिट खिसक गई है। इसी तरह से अगर 2 या 3 जीरो होते हम उसे काटते तो ऊपर हमारी उतने ही प्लेस, जितनी यहाँ पर जीरो होती हैं उतनी ही प्लेस पॉइंट राइट साइड वो खिसक जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा 0.567 था, हमने नीचे वाली जीरो कट की तो ये एक डिजिट राइट साइड में 1 डिजिट खिसक गई और जीरो से 1 पॉइंट पहले आ गई, यानी कि पॉइंट यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.0567 अपॉन 9, राइट। अब हमें क्या करना है, इस 9 से इसको डिवाइड लगाना है। आप चाहें तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली, ओके, और चाहें तो आप जैसे नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं वैसे हम कर सकते हैं 0.0567, ओके। सो यहाँ पर पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगा दिया, ओके। यहाँ पर एक जीरो है, जीरो में तो 9 चलेगा नहीं, तो एक जीरो लगा दी। 5 में हम चलाएंगे, लेकिन ये जो 9 है हमारा 5 में भी नहीं चल पाएगा, हमें 56 में चलाना है, तो हमें एक और जीरो लगानी पड़ेगी, राइट। तो 9 को हम 56 में चलाएं तो 9 5 जा 45 एंड 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, राइट। यहाँ पर 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे, यहाँ से 5 में 5 कुछ नहीं बचा, आगे से हमने उतार लिया 7, ओके। अब 7 को 9 3 जा 27, कुछ नहीं बचा। तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या है, दिस नंबर इज कॉल्ड द क्वोशिएंट, राइट। तो पॉइंट या फिर हम जीरो भी लगा सकते हैं, 0.0067 इज द क्वोशिएंट। सो क्वोशिएंट इज 0.0063। आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। हमें डेसिमल पे कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारे पास कोई रेशनल नंबर है जैसे कि a 3/8, ओके, 3/8, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, नीचे वाले नंबर से, डिनोमिनेटर से हमें ऊपर वाला जो नंबर हमारा न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करना है, राइट। और उसका जो भी हमारा आंसर होगा हमें आगे लिखना है, और वो भी पॉइंट में। जैसे कि
अगर हम 8 से इस 3 को डिवाइड करें तो 8 से 3 डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो 3 है वो हमारा एक छोटा नंबर है देन 8, सो 8 इसमें नहीं चल पाएगा। अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगा करके एक पॉइंट लगा दें, एक जीरो बढ़ा दें, राइट, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दें तो 30 हो जाता है। 30 को जो हमारा डिवाइड है 8 का वो 30 में चल सकता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा करके एक जीरो बढ़ा देंगे। क्लियर? सो 8 को हम चलाएंगे 30 में, 8 3 जा 24, यहाँ से बचा हमारा 10 में से 4 गया 6, ओके 6। अब हम एक और जीरो यहाँ पर उतार सकते हैं बिना आगे जीरो लगाए या पॉइंट लगाए, ये हो गया हमारा 60। तो अब हमें 8 को 60 में चलाना है, कितनी टाइम चलता है, 8 7 जा 56, ओके 8 7 जा 56। अब यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 10 में से 6 किया तो 4, आगे कुछ नहीं बचा, हम जीरो उतार सकते हैं, राइट, बिना जीरो या पॉइंट लगाए आगे एक हम जीरो नोट कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि हम पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं एक बार। सो 40, 8 5 जा 40, राइट, आगे कुछ नहीं बचा है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, या हमारे जो पॉइंट हमने पॉइंटों में हमसे बोला गया था कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, तो डेसिमल हमारा आ गया है, दिस इज वी कैन से 8 से कट करके इसे लिख सकते हैं हम इक्वल टू 0.375 इज द आंसर। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन ये तो सिंपल फ्रैक्शन में है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन जो कि इस तरह से होते हैं, इन मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, राइट। सिंपल फ्रैक्शन में हम करते कैसे हैं, जैसे 3 2 जा 6 और 1 7/3, राइट। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में करके फिर इसी तरह से डिवाइड करके अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल। पार्ट ए अभी हमने किया है, इसी तरह से पार्ट बी करना है, पार्ट सी करना है, डेसिमल में हमें लाना है और डेसिमल की 2 डिजिट तक लास्ट तक हम इसे सोल्व करेंगे, राइट। जैसे हमें सी में दिया हुआ है, सी पार्ट में हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके तब हम डिवाइड करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में किस तरह से हम चेंज करेंगे, जैसे कि 5 5 जा 25 और 1 26/5, तो दिस इज 26/5, 26 को 5 से डिवाइड करना है। इसी तरह से बाकी जो पार्ट्स हैं उसको भी हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 51, इफ 59 बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड विद 560.5 लीटर ऑफ वाटर, राइट। अगर हमारी जो 59 बकेट्स हैं वो इतने लीटर वाटर से फुल भरी हुई हैं, देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट। तो ईच बकेट, हर एक प्रत्येक बकेट की हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो हमें करना क्या है, दिए गए इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 59 से, राइट। जो भी हमारा आंसर होगा दैट विल बी द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, सिंप्लीफाई, बहुत ही आसान है, इसी तरह से आपको करना है। पार्ट ए 31 - 4 + 6 / 3 × 2। हमें एक जो इक्वेशन हमें दी गई है, जो हमें ये नंबर्स दिए गए हैं प्लस माइनस, इसे सोल्व करना है। सोल्व करके क्या यहाँ पर आंसर आएगा वो हमें लिखना है। देखते हैं पार्ट 1 52 का। क्वेश्चन नंबर 52 सिंप्लीफाई। हमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ पार्ट इसमें दिए होते हैं, ओके, उन्हें हमें करना होता है सॉल्व। किस तरह से हम सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज 31 - 4 + 6 / 3 × 2। तो इसे हमें सोल्व करना है। सोल्व हम किस तरह से करेंगे, 31 हमारा इसी तरह से भी रहेगा, ओके। सबसे पहले हम जो हमारे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में इस तरह से दिया गया है उसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले -4 प्लस, देखिए यहाँ पर जो पोर्शन है 6 / 3, इसको हम सोल्व करते हैं, यानी कि 6 को डिवाइड करना है 3 से। 6 2 जा 3 2 जा 6, ओके, क्योंकि 3 से डिवाइड हम 6 को करेंगे तो 3 2 जा 6 आता है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 2 जा 6, यानी कि 2 टाइम्स 2 हम लिखेंगे इसकी जगह, मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, ओके, 31 - 4
2 2 जा 4, ये प्लस का 4 आ गया। देखिए यहाँ पर किसका प्लस माइनस का 4 है। ओके, दिस इज -4 एंड दिस इज +4। माइनस के और प्लस के आपस में कट जाएंगे क्योंकि जितना प्लस है उतने ही माइनस है, तो द आंसर इज 31। इसी तरह से बाकी जो बी सी डी ई और एफ पार्ट्स हैं बिल्कुल वैसे ही आपको करने हैं। ओके, सॉल्व करते जाना है। प्लस माइनस, प्लस के आपस में ऐड करने हैं, माइनस के आपस में ऐड करने हैं। जहाँ भी 2 हमारा डिवीज़न बीच में दिया गया है, पहले इसको डिवाइड करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। जहाँ मल्टीप्लाई के साइन है, राइट, फर्स्ट डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस करके या फिर एलसीएम लेकर के हम सॉल्व इसको करेंगे। ये आपका होमवर्क है, दिस योर होमवर्क। ओके, सो जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।